देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का कल ऐलान कर दिया गया और पहले चरण के चुनाव में मात्र 29 दिन बचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के दो बड़े गठबंधनों में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है, ना ही एनडीए में सीट बंटवारा हो पाया है और ना ही महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई है। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर कहां पर पेच फंस रहा है, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, इसके बाद जो है हम बात करेंगे महागठबंधन की। तो देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर बीजेपी तमाम सहयोगी दलों से लगातार मिल रही है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वेट एंड वॉच के भूमिका में है, यानी कि नीतीश कुमार चुपचाप देख रहे हैं। बीजेपी जो है चिराग पासवान से बात कर रही है, बीजेपी जो है जीतनराम मांझी से बात कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर रही है। लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। चिराग पासवान के कारण बिहार एनडीए के अंदर अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है और चिराग पासवान जो है 40 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं। तो इससे बीजेपी जो है परेशान हो रही है। तो देखिए, चिराग पासवान जो हैं वो बिहार के सभी जिलों में कम से कम एक सीट चाहते हैं, इसलिए 40 सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतनराम मांझी की पार्टी हम जो है एक से 2-3 सीटों का जो समायोजन है, मतलब 1-2-3 सीट ज़्यादा या कम हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है। तो दोनों पार्टियां वो तैयार हैं, मगर चिराग की जीत से सहमति नहीं बन रही है। और देखिए, रविवार को चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके अलावे सम्राट चौधरी जो हैं वो जीतनराम मांझी से मिले। इसके अलावे उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और दोनों ही मुलाकात जो है वो ठीक रही है। लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान को मनाने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो देखिए, एनडीए के अंदर जो दावेदारी का गणित है उसको भी समझ लेते हैं। तो भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जनता दल यूनाइटेड 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी जो है बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोई बड़े भाई की भूमिका में इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा जो कि 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी 8 सीट देने को तैयार है। इसके अलावे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतनराम मांझी 20 से 25 सीटों की डिमांड कर रहे थे, तो उन्हें बीजेपी के तरफ से 15 सीटों का ऑफर दिया गया है, यानी कि बीजेपी 15 सीट देने को तैयार है। इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 45 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी 20 सीटें ही देने को तैयार है। तो देखिए, चिराग पासवान जो हैं कह रहे हैं कि कम से कम 45 नहीं तो 40 सीटें दी जाए, ताकि उनका संगठन है वो बिहार के सभी जिलों में मजबूत हो सके। तो देखिए, चिराग पासवान को अब बीजेपी कैसे मनाती है। क्या चिराग पासवान को एक राज्यसभा का सीट दिया जाएगा? क्या चिराग पासवान को 1-2 एमएलसी का सीट दिया जाएगा? और चिराग पासवान से क्या खुद अमित शाह को बातचीत करनी पड़ेगी? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए, अब चुनाव का ऐलान हो गया है और सीट बंटवारे में जितनी देरी होगी वो गठबंधन के लिए सही नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि भैया बिहार महागठबंधन का क्या हाल है। तो देखिए, बिहार महागठबंधन या कहें इंडिया अलायंस, तो यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी में सीट छोड़ने पर जद्दोजहद चल रही है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। कल ही हमने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर कभी भी बिहार महागठबंधन सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। लेकिन आखिर आरजेडी और कांग्रेस कौन कौन सीटें छोड़ेंगी, इसको लेकर मंथन हो रहा है, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां हैं और खास करके जो नई पार्टियां बिहार महागठबंधन में शामिल हुई हैं, वो ऐसे सीटों की मांग कर रही हैं जहां से
कांग्रेस और आरजेडी चुनाव लड़ते आए हैं। जैसे कि अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया और धमदाहा सीटों की मांग की है। इनमें 5 सीटों पर 2020 में आरजेडी दूसरे स्थान पर रही थी। मनिहारी कांग्रेस ने जीती थी, जबकि पूर्णिया में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। तो इस तरह से देखिए, कोटरिया और मनिहारी आदिवासी आरक्षित सीटें भी हैं, तो इसलिए जेएमएम जो है इन सीटों की मांग कर रही है। लेकिन दिक्कत है कि कांग्रेस जीती हुई सीटें छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। इसके अलावे आरजेडी भी जो है यहाँ पर रनर अप रही है। कई सीटों पर काफ़ी कम वोटों के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, तो इन सीटों को छोड़ना आरजेडी और कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें पशुपति कुमार पारस की, तो उनकी पार्टी जो है 5 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें 2 पर पहले आरजेडी चुनाव जीती थी, 1 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और 2 पर आरजेडी उपविजेता रही थी। तो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का परिवार जो है लखीसराय और मोकामा सीट की मांग कर रहा है। तो देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस के लिए क्या आरजेडी और कांग्रेस कुर्बानी देगी। इसके अलावा अगर बात करें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की, तो वीआईपी को मनाने में तेजस्वी यादव के पसीने छूट रहे हैं। मुकेश सहनी जो हैं वो अभी तक 60 सीटों की रट रहे हैं और आरजेडी के तरफ से वीआईपी को 20 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन 20 सीटों पर भी मुकेश सहनी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कैसे समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए, इसको लेकर लगातार आरजेडी मंथन कर रही है। आरजेडी जो है वीआईपी से बातचीत कर रही है कि आप जो है मान जाइए। और देखिए, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की चाहत जो है कि डिप्टी सीएम पद का भी ऐलान कर दिया जाए और उन्हें उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार महागठबंधन चुनाव से पहले घोषित कर दे। इसी मांग को लेकर मुकेश सहनी अड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो बीच में आकर खड़ी हो जा रही है कि चलिए हम आपको 20 सीटें दे देंगे, आपके कारण हम 70 से 55 सीटों पर लड़ लेंगे, लेकिन आपको डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार जो पद क्यों दे दें। इस बात को लेकर आरजेडी भी जो है बीच में फंस गई है कि आखिर किसकी बात मानी जाए। तो अभी तक इन्हीं कारणों से महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। फॉर्मूला सेट हो गया है, संख्या लगभग सामने आ गया है कि आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, झामुमो यानी कि जेएमएम और पशुपति कुमार पारस को 5 सीटें दी जा सकती है, वाम दलों के खाते में 35 सीटें दी जाएंगी, इसके अलावा वीआईपी को 20 सीटें दी जाएंगी। ये संख्या लगभग तय हो गया है, लेकिन कौन सीट किसके लिए छोड़ेगा ये परेशानी हो रहा है। खास करके मुकेश सहनी ऐसे सीटों की मांग कर रहे हैं जहां से कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं या फिर आरजेडी जो है आरजेडी के वहां से विधायक हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस की जो जीती हुई सिटिंग सीटें हैं उसे मुकेश सहनी मांग रहे हैं। इससे भी समस्या महागठबंधन के अंदर बढ़ रही है। तो खैर देखना होगा कि दोनों गठबंधन कितना जल्दी सीट बंटवारा कर लेते हैं। क्या उधर यानी कि एनडीए में चिराग पासवान को बीजेपी मना पाएगी, क्या इधर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को मना पाएंगे। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।